हेलो डियर, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय हो। हैप्पी दीपावली आपको। कंप्लीट ग्रुप थ्योरी का जो सेशन हम लोगों का चल रहा था, तो इसमें से एक लेक्चर आपने देख लिया होगा। मैंने वैसे भी कहा था कि पूरी थ्योरी कंप्लीट आपको इसमें मिलना है, इसीलिए मैंने लिखा भी है कंप्लीट ग्रुप थ्योरी। ठीक है ना। तो एक पोर्शन आपने कर लिया है इसको, अब दूसरे पोर्शन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरे पोर्शन में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंपोजिशन के पहले वाला ग्रुप से सभी रिलेटेड आपको बता दिया था। ठीक। अब आज जो पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें से भी और भी कई चीज़ें होंगी। इसमें कंपोजिशन टेबल जब बनेगा तो कंपोजिशन टेबल से कई चीज़ें निकल करके आती हैं, तो उससे क्वेश्चन भी बनता है। तो एक तो वो देख लीजिए आप पहले। दूसरा, फिर ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप क्या है, जनरेटर क्या होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे, ये सभी चीज़ें जो है इस क्लास में डिस्कस करना है, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेन यानी कि इसको पूरा आपने पढ़ लिया तो वो तैयार ही समझिए आप। फिर अलग से बस केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तो क्वेश्चन भी साथ में चलते चलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना डियर। चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट स्टेप पर। अब तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल पर आ जाइए इसमें। तो सपोज करिए कि हमने एक यहाँ पर ग्रुप ले लिया। कंपोजिशन टेबल का मतलब है इसमें कि हमें मॉडलो एम, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने मॉडलो एम बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन का भी और एडिशन का भी, दोनों का हमने बताया था। तो उसी पर आगे हम लोग यहाँ चलते हैं। तो कंपोजिशन टेबल पर आ जाइए पहले। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल में इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। इफ जी इक्वल टू 2 4 6 8 ये है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 है, ये है। अब इससे हमें सभी चीज़ जानना है कि ये वाकई ग्रुप है कि नहीं। मतलब एडिशन मॉडलो दे दे तब भी, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो दे दे तब भी, ये हम आपको बता चुके हैं कि मॉडलो का यूज कैसे करते हैं। अब कंपोजिशन टेबल कैसे जल्दी बनाते हैं वो देख लीजिए, तूफान की तरीके से बना दीजिए, बिल्कुल देर नहीं लगेगी इसमें। मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एडिशन हो, दोनों में आपको करना क्या है कि ये बना दीजिए फट से पहले आप। ये आपने इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर आप मॉडलो जो भी है वो लिख दीजिए। ठीक है ना। मॉडलो 10 है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है वो लिख दीजिए। यहाँ पर वही नंबर लिखिए जो आपके पास हैं, 2 4 6 8 लिख दीजिए। यहाँ पर भी 2 4 6 8 यहाँ भी लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो जब मल्टीप्लिकेशन है तो आपको करना है कि a इंटू बी करेंगे आप, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर r आना चाहिए, लेकिन r की वैल्यू 0 या फिर 10 से छोटी होगी, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वाकई 10 से छोटी होगी। ये मतलब हुआ इसका जो है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो 2 2 जा 4, मतलब जब तक 10 से छोटा आता रहे वही लिख दीजिए। तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, मैं यहाँ कलर बदल दे रहा हूँ। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। अब 12 को 2 से 10 से डिवाइड करेंगे, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वही लिखना है। ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बच गए। वही एलिमेंट बचना चाहिए। अगर वही एलिमेंट ना बचे, एक भी एक्स्ट्रा आ जाए, तो तुरंत आप लिख दीजिए कि वो क्लोजर नहीं होगा, और फिर ग्रुप नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बनेगा, आगे सब छोड़ दीजिए, फिर कुछ निकालना ही नहीं है उसमें आपको। ठीक, ठीक है ना डियर। तो अब आ जाइए इसमें, 4 से करिए तो 4 2 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 6। ठीक है ना। 4 संग 24 हो गया तो 4 आ गया, 4 8 32 हो गया तो 2 आ गया, फिर से वही नंबर आ गए। ठीक, 6 6 दूनी 12, 2 आ गया, 6 चौके 24, 4 आ गया, 36, 6 आ गया, 6 8 48 तो 8 आ गया। 8 से करिए, 8 दूनी 16, 6 आ गया, 8 चौक 32, 2 आ जाएगा, 8 संग 48 तो 8 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करना तो बड़ी जल्दी आ जा रहा है, और भी जल्दी हो जा रहा है। ठीक है ना। 8 आ गया, 8 8 64 तो 4 आ गया। ऐसे जब आप बना लेंगे
तो ये बन जाएगा एक आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि ये बनेगा कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। भाई जितना इधर लिखे हैं उतना इधर। अब ये नंबर्स जो इधर हैं वही नंबर इधर हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे नंबर। अब हमें कैसे चेक करना है कि ये वाकई ग्रुप होगा? जब भी कोई ऐसा फाइनाइट ग्रुप आएगा तो आपको चेक करने का यही तरीका है। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था कि जेड प्लस एन इंटू, ठीक है ना, आर प्लस आर इंटू क्यू इंटू, इनमें से कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा मोनोइड होगा, कौन सा ग्रुपॉइड होगा, कौन सा सेमी ग्रुप होगा, ठीक है ना, कौन सा एबेलियन होगा, ये सब आपने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो जब फाइनाइट ग्रुप होगा तो फिर चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जल्दी से इसी को आपको करना है। ठीक, जैसे ही बनाएंगे, इसमें देर नहीं लगेगी। एडिशन है तो यहाँ पर प्लस करते, अगर हम यहाँ +10 लिखते तो फिर यहाँ प्लस करते। इंटू है तो इंटू करना है आपको, और डिवाइड करना है, जो भी मॉडलो दिया होगा उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख देना है। जब आप लिख दें और आपको पूरे के पूरे एलिमेंट इसी में बिलोंग मिले, क्लोजर का मतलब यही है कि पूरे के पूरे एलिमेंट इसी में बिलोंग हो, जिस सेट से आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी में बिलोंग हो, तो क्लोजर हो गया। पहला नंबर ये क्लोजर हो चुका है ये, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर एसोसिएटिव नहीं चेक करिए आप। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव में अगर मान के चलिए 2 × 4 × 6 कर रहे हैं, 6 × 4 × 2 कर रहे हैं, तो वही आ रहा है ना। तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, फिर जरूरत नहीं है कि इसको एसोसिएटिव को आप चेक करें, ठीक। इसलिए आप एसोसिएटिव को लिख दीजिए, बस केवल लिख दीजिए, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आइडेंटिटी में आ जाइए। तीसरा नंबर, जब आइडेंटिटी निकालना है आपको, तो आइडेंटिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ये सुन लीजिएगा। आइडेंटिटी के लिए बढ़िया सा इस डायग्राम को देख लीजिए आप। यहाँ पर है, ये वर्टिकल चलेगा, जहाँ पर ये मिल जाए और उसी के सीध में आप यहाँ चलिए। बस अगर ये डायग्राम आपको दिख जा रहा है, अगर ये डायग्राम जिसके सामने दिखे वही ई है, अगर ऐसा है तो फिर E = 1 A लिख दीजिए आप। जो भी होगा वो E हो जाएगा, ठीक है ना, वही बन जाएगा। तो जरा गौर से देखिए, 2 के सामने 4 है, इधर भी 2 के सामने 4 है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 2 के यहाँ देखिए 4 के सामने, यहाँ 4 के सामने 6 है, 4 के सामने 6 है, सेम नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। 6 के सामने आइए, 6 के सामने ये रहा 6 है, और इसी 6 के सामने ये भी है 6 है, यानी ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख गया। इस तरीके से आप तुरंत आप चेक कर लेंगे। ये देखिए 6 से 6, 6 से 6, ये दिख रहा है। जब ऐसा दिख जाए तो आइडेंटिटी मिल गई आपको। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि E = 6 हो गई है, ठीक। और जनरली जब नेचुरल नंबर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इनफाइनाइट ग्रुप का, इनफाइनाइट ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का आइडेंटिटी 1 होता है हमेशा, और एडिशन का हमेशा 0 होता है। लेकिन जब फाइनाइट ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी 0 और 1 नहीं भाई, कुछ और भी होगा। आप ये मत सोचते रहिएगा कि मल्टीप्लिकेशन का तो सर आपने 1 बताया था। 1 तब बताया था जब विदाउट एनी मॉडुलस था। मॉडलो, कोई भी मॉडलो यूज नहीं करना है, अब फिर मल्टीप्लिकेशन का 1 और एडिशन का 0 होगा। और अगर मॉडलो दिया है तो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है फिर वो, ठीक। अब इनवर्स में आ जाइए। इनवर्स में जब आप निकालेंगे, इनवर्स की जब बात आ जाएगी, इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग एग्जिस्ट करता है। उसके लिए कैसे आप निकालेंगे? उसके लिए आपको ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा आप। जैसे ये लिखा हुआ है A, अब इधर E मिलना चाहिए, और यहाँ लिखा है B। तो अगर ये डायग्राम आपको दिख जाए, ये B के सीध में E हो और A के सीध में भी हो, ये अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए तो फिर तुरंत आपको लिखना है कि A 1 = B होगा, A 1 = B होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 6 किसके सामने है, ये रहा। 8 के सामने 2 है, 2 के सामने भी 6 है, और 8 के सामने भी 6 है। तो अगर आप 2 इनवर्स लिखें तो 8 होगा, 8 इनवर्स लिखें तो भी 2 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। दोबारा, जैसे 4 का देखना चाहते हैं आप, 4 के सामने 6 है, इधर भी 4 के सामने 6 है, यानी कि 4 का इनवर्स 4 ही होगा, 4 का इनवर्स 4 ही होगा, ये होगा। इसी का भी देखना चाहें आप, 2 और 8 का हो चुका, 4 का 4 ही है। 6 का देखना चाहते हैं आप, तो 6 के सामने 6 है और 6 के सामने 6 है,
6 का इन्वर्स भी 6 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लोजर भी चेक कर लेंगे फट से, कंपोजिशन से एसोसिएटिव तुरंत हो जाता है, आइडेंटिटी तुरंत निकाल लेंगे, इन्वर्स आप किसी का भी निकाल लेंगे। और जनरली अगर केवल इन्वर्स बनाने के लिए आता, सपोज करिए कि केवल इन्वर्स बनाने के लिए आता और आपसे पूछता इसी में कि 8 का इन्वर्स क्या होगा, आपसे पूछता कि 8 का इन्वर्स क्या है, तो फिर आपको क्या करना है कि 8 में मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। ऐसे इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना है कि इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 आ जाए, जो आइडेंटिटी है वो आ जाए, मतलब ई की वैल्यू आ जानी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये क्लास ऐसी है कि इसमें से आपको ऐसे समझना है कि फिर चाहे जितना क्वेश्चन बने, चाहे जैसा भी कर लें आप। अगर एडिशन है तो प्लस करिएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो इनटू करिएगा, जिस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना हो उसके साथ प्लस, उसके साथ इनटू, और जो मॉडल हो उससे डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जरा सोचिए, ए इन्वर्स की जगह अगर हम 8 इंटू 2 रखें, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो अपने आप रिमाइंडर आ गया 6, क्या बचेगा 10 से भाग देने के बाद। अब जैसे 4 का कह रहे हैं आपकी, 4 का क्या होगा, किसका मल्टीप्लाई करें, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 जा रहा है, तो इक्वल टू 6 आ गया, ये आ गया। इसलिए तुरंत इनवर्स तुरंत इसी मेथड से निकाल दीजिएगा, चाहे वो एडिशन का हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, कोई भी हो। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का लिया है, अब एडिशन का एक ले लेते हैं, ठीक। लेकिन अभी इसमें कई चीज़ें और भी बताना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सबको पहले ये देख लीजिए, पहले ये हमारे पास, अब इसमें से जरा आर्डर और आर्डर ऑफ एलिमेंट देख लीजिए, वो भी मैंने कहा नहीं कि पूरा एक साथ ही देखना है आपको, क्योंकि थ्योरी क्लास है। तो आपने कंपोजिशन टेबल बनाना सीख लिया पहले, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है और एडिशन में भी यही है, ठीक है ना। हालांकि दोनों को मैं कर दे रहा हूँ फटाफट। अब जब मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है आपको मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करिएगा, एडिशन है तो एडिशन का यूज करिएगा। जब ये बन जाए तो आप अगर दिखे आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ये मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही नीचे एलिमेंट है, तो इसलिए 5th नंबर बन के तैयार हो जाएगा। और 5th नंबर क्या बन के तैयार होगा डियर, अबेलियन। क्या तैयार होगा वो, 5th नंबर की वैल्यू हो जाएगी अबेलियन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है बन जाएगा क्या, अबेलियन, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है ये पूरा मैट्रिक्स, इसलिए अबेलियन ग्रुप बनेगा। ये जी इज अबेलियन, ग्रुप तो है ही है, तभी अबेलियन हो सकता है आगे, तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसके बाद ये हमने आपको बता दिया कि इन्वर्स डायरेक्ट निकालना है तब। अब जरा ऑर्डर में आ जाइए थोड़ा सा, ऑर्डर एलिमेंट का कैसे निकालेंगे। जी आपके पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना, और साथ में मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 है, ये है हमारे पास। तो हमें जब भी ऑर्डर निकालना है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि इन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो m, इसमें क्या करना है आपको, आपको a टू पावर करना है, a टू पावर मल्टीप्लाई करना है जिससे e आ जाए। अगर a टू पावर n करने पर e आ गया, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू n हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इन मल्टीप्लिकेशन में a टू पावर मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाए e आ जाए, ठीक है ना, तो समझ लीजिए वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, जितनी बार में रिमाइंडर e आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन में, इन एडिशन मॉडलो m, यहाँ पर इफ am इक्वल टू e, ये आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस करना है आपको, यहाँ प्लस करना है, ठीक है ना, यहाँ पर a प्लस ए ऐसे करना है, यहाँ पर a इंटू ए करना है आप मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर आपको तुरंत लिख देना है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m हो जाएगा। तो फिर हाल अभी मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए डियर,
तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए जरा, तो देखिए 2 इंटू 2 करने पर 4 आ जा रहा है, ठीक है ना, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 2 इंटू किया जाए तो 8 आ जा रहा है, अभी रिमाइंडर 8 ही बचेगा। 2 किया जाए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, अब 6 बच जाएगा। मतलब 2 टू पावर 4 करने पर, 2 टू पावर 4 करने पर रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 16 को अगर डिवाइड करेंगे आप 10 से, तो रिमाइंडर आर की वैल्यू आ रही है 6 और इक्वल टू ई आ गया ये, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 बार में हो जा रहा है। अगर इसी तरीके से हम 4 का निकालें तो 4 इंटू 4 पर 6 आ जा रहा है, यानी 4 स्क्वायर पर 16 आ जा रहा है, वो कर ही चुके हैं आप। तो ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू डियर ये 2 हो गया, 2 बार में ही हो गया। तीसरा, अगर 6 का निकालें तो 6 इंटू 6 36 आ जा रहा है, 36 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि 6 स्क्वायर पर 36 आ जा रहा है ये, ठीक है ना। तो आर यहाँ पर भी बच गया, सेम चीज़ वही चीज़, 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो आर की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ 4th नंबर में ऑर्डर ऑफ 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 8 64 हुआ, तो अभी तो 4 बच रहा है। फिर 8 का गुणा करिए तो 64 में 8 चौक 32, अभी नहीं होगा, ठीक है ना। 32 में फिर आएगा 8 दूनी 16, 4 बार में आ जा रहा है। जानते हैं कैसे कर रहा हूं मैं, 64 है तो 64 में 4 होगा, 4 का 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, तो फिर 2 आएगा किनारे, ठीक है ना। और फिर 32 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 6 बच जाएगा। ये कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई पूरा, जो भी आएगा फिलहाल रिमाइंडर इक्वल टू जो है 6 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 8 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। देखा आपने कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 2 है, ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू 2 है, और ऑर्डर ऑफ 8 इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। ये बात ध्यान से देखिएगा, 2 का ऑर्डर 4 है, 2 का ऑर्डर 2 आया है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 4 है। मतलब जो है ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना, वही उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर 4 है हमारे पास। अब जितने भी ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जनरेटर होते हैं। जनरेटर पहचानने का, साइक्लिक ग्रुप, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप क्यों है, क्योंकि अगर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप में ध्यान रखिएगा, ग्रुप का ऑर्डर जितना है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उतना ही हो जाए तो फिर वो उसका जनरेटर होगा और उसी से पूरे पूरे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 जनरेटर है हमारे पास, एक तो जनरेटर ये भी है और दूसरा जनरेटर ये भी है। 2 जनरेटर हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ग्रुप 4 का है तो इसमें 2 जनरेटर हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। 2 जनरेटर हैं, एक तो 8 भी है इसका और दूसरा 2 भी है, ये दोनों से जनरेट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगले नंबर पर आ जाइए। जनरेटर निकालने के और भी मेथड हैं, मतलब अभी तो खैर ये निकाला है, मतलब हम बहुत सारी चीजें हैं और इसी में सब कुछ बता रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। अब ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। अगर जनरेटर है इसका मतलब G इज ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप पहचानने का तरीका क्या बन गया, ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, क्योंकि जनरेटर है तो साइक्लिक ग्रुप हो गया। मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अगर है तो फिर वो जनरेटर होगा उसका, ठीक। तो इसमें 2 जनरेटर हो गए, बाकी 2 एलिमेंट्स जनरेटर नहीं है। अब इसी में और आगे आ जाइए। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ध्यान रखिए अभी हमने कितनी चीज बता दी आपको। हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो वहां पर हम लिखाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने कंपोजिशन टेबल बता दिया आपको, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप बता दिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए,
अब अगला नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, लेकिन उसके पहले ये भी आपको हमने बताया कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब है ग्रुप ही है वो, बस उसमें कम से कम एक जनरेटर हो जिसकी वजह से पूरे पूरे एलिमेंट बन जाए। तो जैसे 4 है, ठीक है ना, 2 है पहले, तो आप खुद देखिए 2 की पावर 4 करने पर 6 आ जा रहा है। ऐसे ही 2 इंटू 1 करने पर 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 करने पर 4 आ रहा है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 करने पर 8 आ जा रहा है। पूरे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। 2 की पावर 1 पर 2, 2 की पावर 2 पर 4, 2 की पावर 3 पर 8 और 2 की पावर 4 करने पर 6 आ गया। पूरे एलिमेंट जनरेट होते हैं। जिस एलिमेंट से पूरे के पूरे एलिमेंट जनरेट होते हैं वो होता है जनरेटर। तो हमने हालांकि जनरेटर आपको बताया भी साइक्लिक ग्रुप, और उसी को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। जिसमें एक भी जनरेटर है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो जनरेटर क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये हमने बता दिया। नंबर ऑफ जनरेटर भी आपने यहाँ देखा, और नंबर ऑफ जनरेटर का दूसरा फार्मूला भी मैं लिखने जा रहा हूँ। लेकिन पहले एक ये बता दूं आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। तो पहले इसको भी देख लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है, जैसे ये कि ये देखिए, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, यानी इसका ऑर्डर 4 है। तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है। और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी आपको निकालना है, ठीक है ना। ये आपको इसमें से देखना है, ठीक। तो साइक्लिक ग्रुप है इसमें से, तो सीधे फार्मूला लगाएंगे इसमें, ये फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, ये इक्वल टू होता है फाई एन। अब फाई एन है क्या, पूरा समझ लीजिए आप पहले। इसमें फाई एन का मतलब है, इसमें से यूलर टोलेंट फंक्शन है ये, यूलर फाई फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। आई एन क्या है, एक यूलर फाई फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि जैसे फाई एन लिखा हुआ है जिसमें से एन प्राइम है, ये प्राइम है, तो फिर आंसर इसका n-1 होगा। अगर फाई एन इंटू एम लिखा हुआ है जिसमें ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो फिर इसका आंसर होगा फाई एन इंटू फाई एम, ये होता है। और अगर फाई पी टू पावर एम लिखा हुआ है जिसमें से पी क्या है, प्राइम है, तो आंसर हो जाएगा पी टू पावर एम माइनस पी टू पावर एम माइनस 1। ये 3 फार्मूले हैं। प्रोडक्ट में लिखा है अलग अलग तो कर सकते हैं, पावर में लिखा है तो ये कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें निकालना है कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, ये हो जाएगा पाई 4। तो पाई का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 2 प्राइम हो गया तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 माइनस 1, ये बन गया। तो ये तो 4 ही रहेगा, ये माइनस 2 आ गया तो 2 आ गया, ये देखिए, यानी 2 एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, 2 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का एक ये है और एक 4 ऑर्डर का एक ये है, ये दो है हमारे पास। तो क्लियर हो गया सभी को, ये क्लियर हो गया ना डियर, समझ गए ना इस बात को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके सामने दिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसमें से एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इनटू में इनटू करके डिवाइड करके मॉडुलस से फिर डिवाइड करके ई आना चाहिए, जितनी बार में ई आ जाए वही उसका ऑर्डर है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको पहले से दिया है कि सपोज करिए कह रहा है कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 12 है तो 4 ऑर्डर का फार्मूला जो है फाई एन आपको सीधे लगा देना है, फाई एन आप लगा देंगे, ठीक है ना। फाई एन से जो भी वैल्यू आएगी उतने ही एलिमेंट्स होंगे उस ऑर्डर के,
तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप समझ गए होंगे। साइक्लिक भी समझ गए कि साइक्लिक होता क्या है, ठीक है ना। साइक्लिक में जनरेटर किसको कहते हैं वो भी आप समझ गए। अब एक बात और समझ लीजिए कि जनरेटर निकालने के लिए भी क्या फार्मूला होता है वो भी देख लीजिए। वही चीज़ है ये जो यहाँ लिखा है, वही चीज़। जैसे ये निकालना हो आपको नंबर ऑफ जनरेटर इन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन जी इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 4। अब इसमें कितने जनरेटर होंगे, तो इसको जनरेटर निकालने के लिए यहां पर भी आपको सीधे वही फार्मूला लगा देना है, पाई एन, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहां पर एन लिख देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए पाई एन, ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ जनरेटर इन जी इफ हो जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन है, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 है, मतलब ये वैल्यू एन है, तो 5 4 अभी अभी आपने निकाला, कितना आ रहा है 2। वहाँ भी आपने देखा कि 2 जनरेटर हैं। तो इस तरीके से जनरेटर आप निकाल लेंगे इससे। मतलब अगर कोई भी जो है आपसे कहे कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटर निकालने के लिए इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 ऑर्डर का ग्रुप है और आपसे पूछा जाए देन नंबर ऑफ जनरेटर पूछा जाए, तो आपको सीधे फार्मूला लगा देना है डियर। आंसर में आपको क्या लगाना है 515 लगाएंगे तो 5 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये दोनों प्राइम है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 और ये हो जाएगा 5 - 1, तो ये 2 इंटू 4 यानी 8 जनरेटर्स आ जाएंगे। इस वाले ग्रुप में कितने होंगे 8 जनरेटर्स होंगे, जो भी होगा 8 जनरेटर्स बनेंगे। एक तरीका ये है नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का, सीधे सीधे इस फार्मूले का आपको यूज कर देना है इसमें से, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है, पहले मैं उसको भी देख लेता हूं फिर आपको आगे कराता हूं दूसरे पे क्वेश्चन। इफ जी इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू पावर 4 ए टू पावर 5 ए टू पावर 6 ए टू पावर 7 ए टू पावर 8 इक्वल टू ई। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, मतलब बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आया था डियर, अभी 2018 में भी बिल्कुल सिंपल आया था, देख करके ही आप करते चले जा सकते हैं उसमें से, ठीक है ना। देखा भी होगा, कई सारे वीडियो में खुद बनाता रहता हूँ, ढेर सारे मैं बताता भी रहता हूँ कि आप देख लीजिए इसमें से। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि देखते ही आप जनरेटर बता देंगे। कैसे बताएंगे जनरेटर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है देन जनरेटर्स आर क्या क्या होंगे जनरेटर, देखिए आपको केवल इसको देखना है, इसको देखना है। ए टू पावर 8 इक्वल टू ई है, ए टू पावर 8 इक्वल टू ई है ना। तो आपको ये देखना है कि 8 के साथ किसका किसका जीसीडी 1 है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट डिजिट हुज जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है ना। जीसीडी को एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है ना। जीसीडी विथ ए टू पावर एम इक्वल टू ई, यानी एम के साथ जीसीडी किसका किसका 1 है। फाइंड आउट डिजिट हुज जीसीडी विद ए टू पावर एम इक्वल टू ई इज 1, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखिए 8 और 1,
तो जनरेटर्स आपको मिल जाएंगे तुरंत, 1 सेकंड में आपको आंसर लगाना है, वहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से नहीं होंगे। 1 के साथ 8 का GCD, 2 के साथ तो 2 होगा, 3 के साथ, 4 के साथ GCD नहीं 4 होगा, 5 के साथ, ठीक है ना, 6 के साथ GCD नहीं आएगा, 7, बस ये आंसर हो जाएगा। तुरंत आप निकाल देंगे, तुरंत ही निकाल देंगे टोटल जनरेटर इनमें से। और टोटल जनरेटर निकालने का तरीका वही है, डायरेक्ट जो है 8 है इक्वल टू, तो 8 का आपको निकालना है, इसमें से 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्यूब निकालना चाहेंगे आप तब भी आ जाएगा तुरंत ही कितने जनरेटर्स होंगे, ठीक। तो एक फार्मूला ये है जनरेटर निकालने का। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरह तैयार रखिएगा, उस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों से नंबर ऑफ जनरेटर। और अगर आप ये कहें कि सर ऐसे डिजिट दी होगी और वहां पूछ लेगा नंबर ऑफ जनरेटर, ठीक है ना, तो फिर वहां पर आपको देखना है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर के साथ किसका किसका GCD 1 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वही बात यहां पर भी है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप में किसका GCD 1 है, जिसका GCD 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑर्डर 8 है, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो वही चीज है। तो ऑर्डर ऑफ G जो है उसके साथ किस का GCD 1 है, वही उसका जनरेटर होगा। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, जितना भी हमने बताया। कंपोजिशन आप बना लेंगे, कंपोजिशन के लिए एक मैं और दे देता हूं पहले, फिर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ G इक्वल टू 0 1 2 3 4 और एडिशन मॉडलो 5, ये कर दिया हमने, ठीक है ना, एडिशन मॉडलो 5 है। देन अब देन के बाद आगे बहुत सारी चीजें निकालना है, तो निकालते हैं पूरी एक एक करके। चलिए सबसे पहले तो आप बनाइए, सबसे पहले इसमें आप बनाइए कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल में +5 का ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब 0 + 0 तो 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 होगा, 0 + 3 होगा, ये 4 आ गया। 1 से 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 से 1 करेंगे तो 2 होगा, 1 से 2 करेंगे तो 3 होगा, 1 से 3 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है ना। और 1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 2 से 0 का करेंगे, 2 से ऐड करना है, ध्यान रखिए, अब यहाँ एडिशन है। 2 + 0 2, 2 + 1 तो 3, 2 + 2 तो 4, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0। 2 + 4 करेंगे 6 तो 1 आ गया। 3 से 0 करेंगे तो 3 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, तो 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे क्रम से फटाफट लिख दीजिए तुरंत ही। 4 0 करेंगे तो 4 आएगा, तो फिर पक्का है कि अगला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, बस फट से बन गया ये। अब देर नहीं लगती कंपोजिशन टेबल बनाने में। यहाँ देखिए, ये रहा, है ना, फिर गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर हमें ये लेना है ना, इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवा का पांचवा, ये लेना था। थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने थोड़ा सा दूर हट के लिख दिया है ना, इसलिए डायगोनल समझने में उल्टा हो गया था, ठीक है ना। तो ये मेन डायगोनल के जो उधर लिखे हैं वो इधर लिखे हैं। क्या बन गया ये, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि G इज अबेलियन, ठीक है ना। क्या बन गया ये, G इज अबेलियन, ठीक है ना, अबेलियन बन गया ये, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन भर नहीं, अबेलियन ग्रुप है। फिर आप समझ रहे हैं कि ग्रुप ही पढ़ा रहे हैं हम। अब इसके बाद देखिए जितने एलिमेंट्स हैं सब पूरे यहीं पर आए हैं, तो क्लोजर अपने आप हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। डिजिट लिखा हुआ है इसलिए एसोसिएटिव होगा ही होगा, ठीक है ना, एसोसिएटिव होगा ही होगा। तीसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियरली दिख रही है क्योंकि एडिशन है ये ना, तो एडिशन में मॉडलो 5 होने के बावजूद भी इसका 0 ही आ रहा है,
जरूरी नहीं कि बदल जाएगा हर बार, इनटू वाले में बदलता है, प्लस वाले में जरूरी नहीं कि बदलेगा, बदल भी जाता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल जो भी आए वो लिख दीजिए। इक्वल टू 0 हो गया। फोर्थ नंबर में किसी का भी इन्वर्स निकालिए आप। जैसे ये देखिए 3 का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो 3 का इन्वर्स 0 है, और यहाँ पर 3 का इन्वर्स ये, किसी का भी इन्वर्स आप निकालें। 3 इन्वर्स निकाल रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 2 इन्वर्स निकाल रहे हैं 3 आ जाएगा। बस ऐसे सभी का निकाल सकते हैं। बाकी ये पांचवा नंबर ये हो गया, पांचवें नंबर में जी अबेलियन भी हो गया। तो इस तरीके से इसका पहली बात तो आपने ग्रुप भी चेक कर लिया, सभी चीज़ें चेक कर ली, अबेलियन है क्या है, इन्वर्स भी निकाल लिया, आइडेंटिटी भी निकाल ली, इतना तो पूरा हो गया ये। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ जी, ये आपके पास 5 है, क्योंकि जी इक्वल टू आपके पास है 0 1 2 3 4, और एडिशन मॉडलो एक है, ठीक, ये है। अब इसके बाद एक एक एलिमेंट का आप निकालें तो इसकी आइडेंटिटी 1 है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी आइडेंटिटी क्या है 1 है। तो अब ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ, सॉरी, आइडेंटिटी इसकी 0 है, तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हमेशा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है 1 ही होता है। एक चीज जरा, एक मिनट डियर, थोड़ा सा इधर वाले में जरा रुकिए, हमसे एक भारी मिस्टेक हो गई है, ये हमने गलती कर दी है ना, सॉरी। इसके लिए अभी मुझे ध्यान आया कि आइडेंटिटी का ये 6 ही बच रहा था ना, तो 6 इंटू 6 हमें करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, सॉरी इसके लिए भाई। ऑर्डर ऑफ 6 आइडेंटिटी है ना, तो अकेला खुद ही 6 बच रहा है, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑर्डर ऑफ 6 है, और ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू आइडेंटिटी है ये, तो ये 1 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होता है ना। ये 6 खुद ही 6 बच रहा था, लेकिन हमसे गलती से 6 इंटू 6 कर दिए, ठीक है ना डियर। इसको जरूर फिर से जो है लिख लीजिएगा इसे। और अब आ जाइए जरा इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी का हमेशा ऑर्डर 1 होता है, चाहे कहीं पर भी हो 1 ही होगा। अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है 5 से डिवाइड करना है आपको, 5 से डिवाइड करना है लेकिन प्लस करके। तो जैसे हम 2 + 2 लिखे, 2 + 2 लिखा हमने, ठीक है ना, 2 + 2 लिखा तो 4 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा अभी, 5 से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए। +2 किया हमने तो नहीं आ रहा, +2 किया हमने तो नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, +2 कर दिया, अब 10 आ जाएगा। ये इक्वल टू 10 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 5 हो गया। अब ये देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी 5 है, इसका मतलब है कि बन गया ये इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये बन गया साइक्लिक ग्रुप हो गया ये, क्योंकि एक भी जनरेटर आ गया तो साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाइए, तो थर्ड नंबर पर ऑर्डर ऑफ 3 निकालते हैं, चलिए 3 + 3 6 ही होगा, 3 + 3 3 3 6 3 9 अभी भी नहीं आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 3 12 अभी भी नहीं आया, 15 ये भी आ गया, ये 15 आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, आइडेंटिटी आ जा रही है। ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू ये 5, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले नंबर पर आ जाइए, फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर ऑर्डर ऑफ 3 हो गया। अच्छा ऑर्डर ऑफ 1 नहीं निकाला हमने अभी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ 1 में ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ 1 में 1 + 1 + 1 + 1 5 बार ही करना होगा, ठीक है ना। 5 आ गया, 5 × 5 करेंगे तो रिमाइंडर r इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 5 आ गया, ऑर्डर ऑफ 1 भी 5 है, ऑर्डर ऑफ 2 भी 5 है, ऑर्डर ऑफ 3 भी 5 है। अब ऑर्डर ऑफ अगला देख लीजिए,
4 का, तो 4 + 4 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आ गया, तो ये हो गया 20/5 करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब इस एलिमेंट, इस ग्रुप के तो सभी के सभी एलिमेंट जनरेटर, सभी के सभी जनरेटर हैं, देख लीजिए आप, सभी जनरेटर हैं, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, और प्राइम ऑर्डर का नंबर ऑफ जनरेटर जब निकालेंगे 5 तो 4 आ जाएगा आंसर इसका। ये देखिए 5 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 जनरेटर हैं, 1 भी जनरेटर है, 2 भी जनरेटर है, 3 भी जनरेटर है, 4 भी जनरेटर है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कंपोजिशन में जब भी किसी टॉपिक को पढ़ा जाता है डियर, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। बाकी तो एक ही चीज़ में ABCD चाहे जितना बताते रहिए वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जब किसी को पूरा कंप्लीट जल्दी तैयार करना होता है तो कुछ ऐसी चीज़ चुनते हैं हम कि उससे बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते जाएं। तो जैसे कंपोजिशन बनाना आपने सीखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, उससे आपने इन्वर्स निकालना सीखा, आइडेंटिटी निकालना सीखा, कॉम्यूटेटिव सीखा, क्लोजर सीखा, एसोसिएटिव सीखा, ये सब पूरा सीख गए। फिर आपने उसी से सीखा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी भी ऑर्डर के, जनरेटर कैसे निकालते हैं, साइक्लिक ग्रुप कैसे होगा, वो क्यों होगा साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर कितने होंगे, ठीक है ना ये, और नंबर ऑफ जनरेटर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही होता है वो, ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। तो यहाँ तक पूरी चीज़ें आपने पढ़ा एक एक करके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का तरीका, जैसे ये 5 दिया हुआ है, पूछा जाए कितने आप जनरेटर होंगे तो सीधे 5 लगा दीजिए, आंसर हो गया। अब आप जानना चाहते हैं कि 5 के साथ GCD 1 कितने का है, देख लीजिए आप, 1 के साथ भी GCD, मतलब जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को जो एलिमेंट डिवाइड ना कर सके, यानी GCD 1 के अलावा कुछ अगर और है तो वो जनरेटर नहीं होगा। तो देखिए 1 और 5 का GCD 1 है, 2 और 5 का, 3 और 5 का, 4 और 5 का, इन सभी के GCD 1 है, इसलिए सभी के सभी जनरेटर होंगे। यानी जल्दी निकालने के लिए आपको चेक करना है कि इनका सभी का GCD 1 आ रहा है, तो तुरंत जो है आप ऐसे चेक कर लेंगे और बस वही सभी के सभी जनरेटर होंगे, ठीक है ना। ये हो गया नंबर ऑफ जनरेटर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ जनरेटर थोड़ा सा हल्के में लिखा हुआ है, लेकिन समझ लीजिएगा इसको। तो नंबर ऑफ जनरेटर निकाल लिया, नंबर ऑफ ग्रुप निकाल लिया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर के एलिमेंट्स अगर आपको निकालना चाहें, जैसे आप चाहें कि नहीं किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बड़े आराम से इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर का, जैसे ये देखिए 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, आप निकाल दीजिए, खट से आ जा रहा है। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, आर 5 का मतलब हुआ कि 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। 5 तो अभी उधर लिखे हैं वही चीज़ है, 4 एलिमेंट्स हो गए। 4 एलिमेंट्स में आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ 1 = 5 है, ऑर्डर ऑफ 2 = 5 है, ऑर्डर ऑफ 3 = 5 है, ऑर्डर ऑफ 4 = 5 है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए 4 भी एक एलिमेंट, 3 भी एलिमेंट, 2 भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स आ गए। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर है डियर ना इतना चीज़ें, तो मुझे आशा है कि आप ये चीज़ ज़रूर निकाल लेंगे। आशा क्या बल्कि विश्वास है, अगर आप ढंग से पूरा पढ़ रहे हैं तो 100% आप जो है इतने ही सीखने के बाद कंपोजिशन कभी नहीं भूलेंगे आप, ना तो मल्टीप्लिकेशन का, ना ही एडिशन का, ना ही भूलेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ना ही भूलेंगे कि जनरेटर कैसे निकालते हैं, ना ये भूलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी ऑर्डर के, ना ही फाई की कंडीशंस भूलेंगे आप। बहुत सारी चीज़ें आपने एक एक करके देख लिया है पूरा। अब कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं, उनको भी देख लीजिए आप, हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों को, छोटी छोटी चीज़ें लिख करके ऑप्शन में आता रहता है। अगर किसी भी इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाए, इसका मतलब है कि ए इज जनरेटर। पहली बात ध्यान रखिएगा, साइक्लिक क्या होता है हमने बताया आपको, साइक्लिक ग्रुप क्या है,
ये हम आपको बता चुके हैं कि साइक्लिक ग्रुप का मतलब है एक भी जनरेटर मिल जाए, किसी भी एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है, तो फिर वो साइक्लिक जनरेटर जनरेट होने का मतलब यही है कि प्लस है तो प्लस में ऐड करते जाइए, आता चला जाएगा। जैसे 1 की बात करते हैं, चलिए 1 है तो 1 एक बार लिया आपने तो 1 ही रह गया, 1 + 1 2 बार लिया तो 2 आ गया, 1 + 1 + 1 लिया तो 3 आ गया, 1 + 1 + 4 टाइम्स लिया तो 4 आ गया। हो गए पूरे के पूरे, ठीक है ना, यानी उसी से जनरेट हो रहे हैं। जब इनटू की बात आएगी तो जैसे इनटू की होता तो इनटू करते हैं, जैसे वहां पर आपने इनटू किया तो 2 × 1 2 की पावर 1 यानी कि 2 आया, 2 × 2 किया तो 4 आया, 2 × 2 × 2 किया तो 8 आ गया, 2 × 2 × 2 × 4 टाइम्स किए तो 16 आया यानी 6 आ गया। तो उसी एलिमेंट से पूरे जनरेट होंगे, लेकिन हर बार वही काम करना है। एडिशन में एडिशन, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है और डिवाइड करना है मॉडलो से। बस इतना ध्यान रखे रहेंगे तो पूरा बनता चला जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनवर्स और आइडेंटिटी, ठीक है ना, ई एंड आई, आई का मतलब इनवर्स, आर यूनिक, ये यूनिक ही होते हैं। तीसरा, ऑर्डर ऑफ ई हमेशा 1 ही होता है, चाहे किसी भी ग्रुप के लिए हो, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। इनवर्स और उसका ऑर्डर सेम ही होता है, बदलेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। 5th नंबर में, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो आपको ये तैयार करके रखना है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेंगे मन से तो अपने आप तैयार रहेगा। इसमें से कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि बार बार आप देखें, इसमें से है ना, नॉर्मल तौर पर आप पढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट अभी और भी लिख रहा हूँ मैं, वो भी आप एक एक करके देखते जाइए। इंपॉर्टेंट नोट्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ डियर, वो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगी ही, ये क्लास बिल्कुल देगी, जो 100% एग्जाम में मिलेंगे आपको। अब जैसे थोड़ी सी बात एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप में 2 ही जनरेटर होते हैं, 1 एंड -1, ठीक है ना, 1 और -1। ट्रिवियल ग्रुप होता है, तो ट्रिवियल ग्रुप में अब यहाँ पर सबसेट की बात आ जा रही है, तो हालांकि चलिए सबसेट में आगे पढ़ेंगे। फिर वो ग्रुप और वो आइडेंटिटी 2 ही सब ग्रुप होते हैं। तो फिर आप सब ग्रुप वगैरह लेसन फिर अगली क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है इसमें से कि अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि इफ जी इज अबेलियन, ध्यान रखिएगा, जी इज अबेलियन देन मे बी साइक्लिक, हो भी सकता है और नहीं भी, पहली बात। दूसरी बात, इफ जी इज साइक्लिक देन जी मस्ट बी अबेलियन, ठीक है ना। अबेलियन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अबेलियन का मतलब पहले ही बता चुके हैं, कॉम्पिटेटिव होगा, ठीक है ना। और अभी और भी कई चीजें हैं अबेलियन के लिए, बताते हैं। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात, इफ जी इज अबेलियन देन कभी भी a2 लिख करके आएगा तो इसको a2 और b2 ही लिखना है, केवल यही लिखना है आपको, ठीक है ना। फिर अगला 4th नंबर में, इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m लिखा है, ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू n लिखा है, और आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, तो ये होगा एलसीएम ऑफ एम एन, एफ एन एम एन का एलसीएम ले लीजिएगा तुरंत, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे ये 3 और 5 है, 3 और 5 है तो 15 हो जाएगा, 2 और 3 है तो 6 हो जाएगा, तुरंत उससे आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। मैं जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ वो मामूली कॉन्सेप्ट नहीं है, जरूर ध्यान रखिएगा। एक शॉर्ट फॉर्म में भी है और अच्छा भी है एग्जाम के लिए आपके।
5th नंबर पर आ जाइए। अगर इसमें ये लिखा हो कि a⁴m इक्वल टू ई एंड a⁴n इक्वल टू ई, अगर ऐसा लिखा हो और फिर आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, तो फिर आपको निकालना है GCD ऑफ m एंड n, ये निकालना है आपको। अभी मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। सभी का एग्जाम्पल हम एक एक करके अभी आपको दे रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये? अगर इसमें समझ लीजिए इंटरसेक्शन पूछ ले तब, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये क्या होगा? GCD ऑफ m एंड n। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छी तरीके से आपको तैयार रखना है। ठीक, ये एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट है और ये ग्रुप हमने लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ग्रुप है ये। तो उसी तरीके से 7 नंबर पर ऑर्डर ऑफ ए बी, ये एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट था, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो लिखा आपने ये एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप है, ये ग्रुप है, ए और बी दो ग्रुप। तो जब ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा जाएगा, ये होगा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले ही लिख चुके हैं आप, इस फार्मूले को लगा दिया जाएगा, ठीक है ना? इस फार्मूले को लगा देंगे। 8th नंबर पर देखिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डियर, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बढ़िया सा बनता चला जाता है फर्स्ट क्लास तरीके से। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n लिखा हुआ है, ये भी लिखा हो सकता है, या फिर ऑर्डर ऑफ ए भी लिखा हो सकता है n, क्योंकि अगर साइक्लिक है तो वही रहेगा लगभग ये, ठीक है ना? ये भी लिखा हो सकता है, या फिर a⁴n इक्वल टू ऐसे भी लिखा हो सकता है। अगर ऐसे लिखा है तो आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ a⁴k क्या होगा, a⁴k क्या होगा? तो आपको सीधे फार्मूला लगाना है, n लिखना है जो भी होगा इनमें से, और यहां पर लिखना है GCD ऑफ n एंड k। बस, सबसे जो है इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत जगह पूछा जाएगा ये, ठीक है ना? बहुत जगह पूछा जाएगा ये। इसके बाद 9 नंबर में, 9 नंबर में भी देखिए, 9 नंबर में कंडीशन ये होती है कि अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिलता है कि क्वेश्चन में आपको लिखा मिले कि a⁴m इक्वल टू समथिंग, मतलब e, ये लिखा मिले आपको a⁴n इक्वल टू, साथ में ये लिखा मिले एंड AB इनवर्स A इक्वल टू B², ऐसा मिलता है, AB इनवर्स A इक्वल टू B², ऐसा अगर मिलता है कहीं भी और पूछे आपसे कि ऑर्डर ऑफ B क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ B, बढ़िया सा तरीका हम बता रहे हैं, मतलब डेरिवेशन में तो हो ही जाएगा, लेकिन यही लिखा होना चाहिए। अगर यही लिखा है एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा, यही लिखा है, जितना यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एग्जैक्टली यही लिखा होना चाहिए, तो फिर ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए अगर वर्किंग से करेंगे हम पूरा, तो फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके बढ़ाते बढ़ाते ये पावर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में कितना, a⁴m के फॉर्म में बनना चाहिए। तो जब a2 के पावर फॉर्म में बन जाएगा ये, तो अपने आप वो 1 हो जाएगा, तो केवल b बचेगा यहाँ पर ये, ठीक है ना? तो वो फिर उस तरीके से वर्किंग रूल से करेंगे तो काफ़ी देर लगेगी, तो मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू रख दीजिएगा 2⁴m-1, बस फट से आ जाएगा ये, तुरंत आ जाएगा डियर ये, ठीक है ना? लेकिन ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, मैं अपने हिसाब से बना करके आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है ना? बुक में ढूंढे कि सर कहाँ लिखा था ये, हर एक चीज़ में बुक में अगर मिल जाएगी यार, तो फिर मतलब क्या रहेगा, फिर टीचर कहाँ बनाएगा वो? बुक को पढ़ाना है तो बुक में तो सब ही है ना, वो तो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ानी भी है ना कि जो बुक में नहीं भी मिल रही हो तो हम बनाए हो, तो कम से कम हमारा स्टूडेंट कर सके उसको, ठीक है ना?
अब जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें यहाँ पर, सपोज करिए कि एग्जाम्पल में ऐसे लिख करके आ रहा है, इफ ए टू पावर 4 इक्वल टू, ये लिखा है, एंड ए बी इनवर्स ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, यहाँ पर सही कर दें, इसीलिए हमने ये इनवर्स, ये है, ये इनवर्स है, ठीक है ना, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा है और फिर आपसे पूछ रहा है देन ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा, बस तुरंत आपको 1 सेकंड में कर देना है, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2 टू पावर 4 माइनस 1, 15 आ गया, ये आंसर हो जाएगा, बहुत जल्दी निकल आएगा। अब यही एलटी ग्रेड में आ चुका है, यहाँ पर 5 कर दें हम, तो 5 करने से जो आंसर आएगा 2 टू पावर 5, 32 माइनस 1, 31, ये एलटी ग्रेड में आ चुका है, ठीक है ना। पहले भी कई बार आ चुका है। वर्किंग रूल भी अगर लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी इसमें फ़िलहाल, ठीक है ना। बाकी जो ज़रूरत होगी तो हम खुद ही बताएंगे आपको जो है। तो लगभग ये क्लियर हो गया, ठीक। अब इसमें से कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया, क्वेश्चन ये है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 15, then find order of a to power 3, ये निकालना है आपको। तो जब ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में मिलेंगे आपको जब, तो बस ऑर्डर ऑफ ए क्यूब आपको निकालना है, तो ये रहा 15, यानी ऑर्डर ऑफ ए लिखा हो, ऑर्डर ऑफ जी लिखा हो, या फिर ए टू पावर एम इक्वल टू, तो दोनों सभी चीज़ें वही लेना है आपको। अब आपको लेना है GCD 15 एंड 3, तो 15 एंड 3 का GCD कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका, तो 15/3 बनेगा, तो 5 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 5। इस तरीके से डियर इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखा दिए हैं, इनको बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से कर लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास भी है, 100% विश्वास है, बल्कि जितना मैंने अभी 2 लेक्चर में पढ़ाया वो भी एक परफेक्ट है क्वेश्चन लगाने के लिए। अब इसके बाद अगले लेक्चर में फिर आपको मिल जाएगा परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है ना, परम्यूटेशन ग्रुप की थ्योरी की किस तरीके से वो बनता है, सब ग्रुप कैसे बनता है, ये दोनों चीज़ों का जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अगले वाले वीडियो पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना डियर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।